आप लोग कैसे हैं? मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। कक्षा 6 का आज हम लोग एक पाठ नया शुरुआत करने वाले हैं, समय नहीं मिला। पाठ 13 है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को, अपनी पुस्तक सब कोई निकाल लीजिए। आज हम लोग नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो शीर्षक है समय नहीं मिला, ये स्टूडेंट लोग ज्यादा यूज करते हैं कि मैम आज टाइम नहीं मिला, आज होमवर्क नहीं कर पाए, आज तबीयत खराब था, आज ये था, आज घूमने चले गए। जो भी बहुत सारे बहाने हैं स्टूडेंट के लिए, यह सबसे अच्छा शीर्षक है कि मैम आज समय नहीं मिला, आज ये प्रॉब्लम था, आज वो प्रॉब्लम था, किसी भी कारण से समय नहीं मिला। हमारे लिए भी 24 घंटे बने हैं और आपके लिए भी 24 घंटे बने हैं। 1 मिनट भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, आपने भी नहीं लिया, आपके पास भी कम नहीं है, मेरे पास भी कम नहीं है। एक समय ही है बच्चों कि सबको भगवान ने बराबर दिया है ना। उसका सदुपयोग आपको कैसे करना है, उसका दुरुपयोग आपको कैसे करना है, ये आप पे निर्भर करता है, आपके व्यक्तित्व पे निर्भर करता है ना। समय का ही प्रयोग करके कोई धनवान बन जाता है, कोई निर्धन रह जाता है, कोई शिक्षित बन जाता है, कोई अनपढ़ रह जाता है। तो समय भगवान ने इस प्रकृति में समय सबको बराबर मिला है। इस प्रकृति की जो भी देन है सबको बराबर मिला है। जैसे कि जब सूर्य उदय होता है तो सबको सूर्य के दर्शन होते हैं, जब रात की चांदनी आती है वो भी हम लोग देखते हैं, जब काले अंधेरे रात के बाद सुबह की जो सुहानी सुबह होती है तो वो भी हम लोग सबको एक साथ देखते हैं। लेकिन कौन उस चीज को गवा बैठता है? जो सोया रहता है, और जो जाग जाता है वो सुबह की खूबसूरती को भी देख पाता है, प्रकृति के जो आनंद है उसको महसूस कर पाता है। तो समय हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन उस समय को हम लोग गवा रहे हैं। कैसे गवा रहे हैं? कहीं घूमकर, कहीं खा पी कर, कहीं मस्ती करके, है ना। कभी कभी ज्यादा सोकर गवाते हैं, कभी टीवी देखकर गवाते हैं। किसी तरह सबका आप लोगों को एक निश्चित समय तय करना है। हमको 7 बजे उठना है, हमको 6 बजे उठना है, आपको तय करना है। हमको उठ के सबसे पहले प्रणाम करना है, फिर नहाना है ना। उसके बाद ब्रेकफास्ट लेना है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर 2 घंटे पढ़ाई भी करनी है, फिर टीवी भी देखना है, फिर 1 घंटे हम लोगों को खेलना भी है ना। तो सब कुछ आपको तय करना है। शाम का समय है, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, पार्क में जाके खेल सकते हैं, लेकिन हाँ वहां से आने के बाद थक के आपको सोना नहीं है। उसके बाद आपको अच्छे से अपने आप को साफ सुथरा करके फिर पढ़ाई करने के लिए 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे आप तय कीजिए कि हमको शाम में 2 घंटे पढ़ना है और सुबह 2 घंटे। जो सुबह का समय होता है बहुत ही अच्छा समय था। आप सुबह उठते हैं, सारी चिंता, सारी थकान से दूर, अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस करते हैं और आप अच्छे से हाथ मुंह धोकर पढ़ाई करने बैठ जाइए। देखिए आपको वो समय कितना अच्छा गुजरने वाला है। ठीक है, तो आज समय की महत्ता को आज हम लोग समझेंगे कि समय हमारे लिए कितना उपयोगी है। धन भगवान ने सबको बराबर नहीं दिए, लेकिन समय सबको भगवान ने बराबर दिए कि उस समय से आप सब कुछ गवा सकते हैं, सब कुछ कमा भी सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। हमें समय नहीं मिला, तो हमें समय किस कारण से नहीं मिला उसको आज हम लोग जान लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को समझ में आ जाता है कि बगल वाले हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। जैसे कि कक्षा की ही बात हम लोग कर लेते हैं। किसी को मैंने उठाया कि आज आपने अपना गृह कार्य किया, तो नहीं मैम समय नहीं मिला। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग समझ गए शीर्षक को, किस कहानी में, पूरी कहानी में किस बारे में बात की गई है? समय नहीं मिला, इसी के बारे में बात की गई है। श्री मन्ना नारायण जी ने समय उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था उसके बारे में इसमें बताया गया। एक कहानी के द्वारा कुछ ऐतिहासिक पन्नों को पलटकर उन्होंने इसमें समेटा है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। जब हमें किसी का कोई कार्य करने का स्मरण नहीं रहता या हमारा स्वयं का ही कोई काम अधूरा रह जाता है, तो हम बचने का एक सरल उपाय, एकदम सिंपल साधारण उपाय है, समय नहीं मिला। इसका किस प्रकार हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं उसको जानेंगे। तो पाठ में समय के सदुपयोग, अनियमित जीवनचर्या की सीख दी गई है कि जीवन में हम लोग किस प्रकार अपने समय को गवा रहे हैं, किस प्रकार हासिल कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। मुझे आपका काम याद था, पर क्या करूं, बिल्कुल समय नहीं मिला, क्षमा करें। खैर कोई बात नहीं, अब फिर कब हाजिर होंगे। तो कल इसी वक्त आ जाइए, समय निकालने की जरूर कोशिश कीजिए। अगर हम लोग समय निकालेंगे तो हमारे पास काफी समय बच जाता है, लेकिन उसका सदुपयोग हम लोग नहीं कर पाते।
उचित तरह की बातें ना मालूम कितने लोगों को सुननी पड़ती है। आप लोगों को तो याद ही होगा बच्चों, क्योंकि आप लोग ये बराबर बोलते हैं कि समय नहीं मिला, पर अक्सर ना कल कभी आया है ना कभी आएगा। महाशय जी को काम पूरा करने का वक्त मिला, हो सकता है वे सचमुच काफी व्यस्त रहेंगे, उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो, पर ज्यादातर लोग कुछ नहीं करते और उनकी टाल मटोल करने की आदत ही पड़ जाती है। मतलब वो अपना आदत ही बना लेते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, उस चीज को अपने जीवन में ही ढाल लेते हैं। आपका पत्र यथासंभव मिल गया था, पर इन दिनों बहुत काम रहने के कारण मैं जल्दी जवाब न दे सका, क्षमा करें। इस तरह के पत्रों की संख्या भी बेशुमार रहती है। इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन हो गया है, टाइम नहीं मिला, यहाँ नहीं जा पाए, वहां नहीं जा पाए, है ना, वगैरह वगैरह हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमी को वक्त न मिलने की वजह से पत्रों का उत्तर देने में देरी हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देते हैं वह इसका कारण बन जाता है। बहुत बार बच्चों ऐसा होता है कि हम लोग सब व्यक्ति तो ऐसा नहीं करते, लेकिन कोई कोई है जिनकी आदत ही बन जाती है, तो अगर वो सच भी बोलते हैं तो हम लोग उसको झूठ मान लेते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो इसलिए अपने व्यक्तित्व को बना के रखना है ना, जिससे आप पर लोग भरोसा कर सके। पर मेरा तो यह अनुभव है कि लोग सचमुच बड़े और बहुत व्यस्त रहते हैं, उनका पत्र व्यवहार भी बहुत व्यवस्थित रहता है, उनका जीवन नियमित रहता है और वे रोज का काम उसी पर निपटा देते हैं। अगर किसी सज्जन का जवाब मुझे वक्त पर नहीं मिलता तो मैं यह समझ लेता कि शायद डाकघर की गलती से पत्र की देरी से नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी हो तो फिर महाशय जी का जीवन ही अस्त व्यस्त और ढीला होगा। मतलब देखिए यहाँ पे दो बातें की गई है कि एक लाचार व्यक्ति, एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति और एक समाज व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जो समझदार काफी है। तो अगर सज्जन व्यक्ति का पत्र उनको लेट से मिल रहा है तो वो क्या सोच रहे हैं कि कुछ जीवन में उनकी अव्यस्तता होगी, या पत्र लेट से पहुंचा होगा, या डाक वाले ने मुझे पत्र लेट से दिया होगा, है ना। तो आप अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बना के रखिए कि लोग आप पे उंगली जल्दी ना उठाएं, है ना। तो यहाँ पे दोनों बातों को एकदम केंद्र किया गया है। वो पत्र पढ़कर कहीं इधर उधर डाल देते होंगे, या फिर उन्हें जवाब देने का ख्याल अक्सर नहीं रहता होगा, या उत्तर देने के वक्त पत्र ही नहीं मिलता होगा। जो भी हो, समय न मिलने का बहाना अक्सर अपनी कमजोरी के अनियमितताओं को ढकने के लिए किया जाता है। मतलब किस प्रकार वो अपने आप को झुठला रहे हैं उसके बारे में, नियमित जो लगातार चल रहा है, जो लगातार नहीं है, उसके बारे में कहा गया। किंतु यह कोई तारीफ की बात नहीं है, समय का अपमान करके ना कोई बड़ा हो सका है ना बड़ा बन सका है। तो इसीलिए समय को हम लोगों को बहुत ही महत्व देना है। एक बार अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार डॉक्टर जॉनसन के पास उनका एक पत्र आया और अफसोस जाहिर करने लगा कि उसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलता। तो क्या होता है, डॉक्टर जॉनसन उनसे पूछते हैं कि आपको क्यों नहीं समय मिला, दिन रात मिलाकर 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे हैं, तो फिर आप समय क्यों नहीं निकाल पाते हैं। तो आप ही देखिए, दिन रात मिलाकर 24 घंटे हो तो उनमें से 8 घंटे तो सोने में ही निकल जाते हैं, हमारे भी सोने में निकल जाते हैं। पर बात सभी के लिए लागू है जॉनसन। तो कहते हैं कि बात तो सभी के लिए है, आपको भी 24 घंटे मिलते हैं, हमें भी 24 घंटे मिलते हैं, और करीब 8 घंटे ऑफिस में काम करना पड़ता है। वो अपनी समस्या दिखा रहा है कि उनको समय सच में नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, भगवान सबके लिए एक समान ही सब कुछ बनाया गया है। और बाकी 8 घंटे, डॉक्टर जॉनसन ने पूछा, तो इन्हीं 8 घंटों में खाना पीना, नहाना, शेविंग, इधर उधर घूमना, ऑफिस जाना इत्यादि सारे काम तो इसी में करता हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। तब तो वो कहते, तब तो मुझे भी भूखे मरना होगा। तो जॉनसन एक गहरी सांस लेकर बोले। तो उनके मित्र ने पूछा, आखिर ऐसा क्यों, आपको भूखे क्यों मरना होगा। तो मतलब मैं काफी खाने वाला आदमी हूँ, मतलब वो बहुत ही फूडी नेचर है, उन्हें खाना खाना बहुत ही पसंद है, और अन्न उपजाने के लिए दुनिया में 1/4 ही तो जमीन है, 3/4 तो पानी ही है। संसार में मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनको अपना पेट भरना होगा। वो एक एग्जाम्पल अच्छा खासा दे रहे हैं, वो एक उदाहरण देकर बता रहे हैं कि 3/4 तो पानी है, एक चौथाई जहाँ पे जमीन है उपजाऊ, उसमें भी पहाड़ पत्थर, बहुत सारे नाले वाले बहुत कुछ है। तो उसमें किसान किस प्रकार दूसरों के पेट भरने के लिए समय किस प्रकार निकाल लेता है, यहाँ पर किस प्रकार वो मेहनत मशक्कत करता है दुनिया के लिए। तो कैसे, मतलब इस प्रकार तो हम लोग को सबको मर जाना चाहिए, तब तो हम लोग ऐसे नहीं जी पाएंगे। तो समय किसी के लिए कम नहीं है, सबके लिए बराबर ही समय है। उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। पर इतने लोगों के लिए जमीन भी काफी है, काफी कहाँ है, 1/4 जमीन में कितने पहाड़ है, ऊबड़ खाबड़ स्थल है, नदी नाले है, रेगिस्तान है, बंजर भूमि है, मतलब
जहाँ को उपजाऊ नहीं कर सकते। अब मेरा ही कैसे मिट सकेगा भगवान। मित्र महोदय बड़ी हमदर्दी के साथ डॉक्टर जॉनसन को दिलासा देने लगे कि उन्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं और उन्हें सदा अन्न मिलता ही रहता है। तो इसके इतना यहाँ तक हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों। तो आप लोगों का कार्य क्या है वो मैं बता दे रही हूँ। आपके कार्यों के पिछड़ने का दोषी कौन है और क्यों। मतलब अगर आपका काम आज पूरा नहीं होता है, आप किसी कारण से अपने काम को नहीं कर पाते हैं, तो उसका दोषी कौन है और वो है तो क्यों है। वो कारण आपको कम से कम 10 लाइन में आप लोगों को बताना है। ठीक है बच्चों। और ये कठिन शब्द है, इसको आप लोगों को लिख लेना है। ये आप लोगों को नोट डाउन करना है कि इस पार्ट से मिलता जुलता मैंने कुछ लिखा है। ठीक है। तो बच्चों आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है कि आप जो समय गंवा रहे हैं उसका दोषी कौन है। ठीक है। धन्यवाद बच्चों।